आपने कभी सोचा कि शिव अकेले क्यों नहीं? क्यों उनके भीतर शक्ति का भी समावेश है? शिव का अर्धनारीश्वर रूप हमें बताता है कि स्त्री और पुरुष सृजन और संहार भाव और विवेक जब एक हो जाए तभी सच्चा ब्रह्म प्रकट होता है। आइए आज की कथा में जानते हैं इस दिव्य एकता का रहस्य। सृष्टि की रचना तो आरंभ हो गई थी, परंतु संतुलन नहीं था। ब्रह्मा जी ने जब केवल पुरुष ऊर्जा से सृष्टि की रचना करनी चाहिए तो वह अधूरी निकली। ब्रह्मा जी ने जब केवल पुरुष ऊर्जा से सृष्टि की रचना करनी चाहिए तो वह अधूरी निकली। तब उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की, हे त्रिलोकनाथ, हमें ऐसी शक्ति चाहिए जो सृष्टि को पूर्णता दे। शिव जी तब ध्यान में लीन थे, पूर्ण मौन में। उनका मौन ऊर्जा का केंद्र था, परंतु निष्क्रिय था। शिव जी ने अपनी आदि देह से देवी शक्ति को प्रकट किया। इस रूप में शिव और शक्ति एक साथ थे। एक ही शरीर में दो चेतनाएं, बाईं ओर देवी करुणा, रचना, संवेदना, सौंदर्य, दाईं ओर शिव ज्ञान, तप, वैराग्य, संहार। यह अर्धनारीश्वर रूप केवल देवता नहीं, पूर्ण ब्रह्म था। इस रूप के दर्शन कर देवताओं ने नमन किया। हे प्रभु, आपने दिखा दिया कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, विरोध नहीं। देवताओं ने अर्धनारीश्वर को प्रणाम कर प्रार्थना की, आपकी इस एकता से ही सृष्टि को संतुलन मिलेगा। यह कथा हमें पार्वती जी की कठोर तपस्या की भी याद दिलाती है। वह शिव को प्राप्त करने के लिए वर्षों तक हिमालय पर तप करती रही। उनका यह तप उन्हें शिव से एकाकार कर देता है। शिव ने तब उन्हें अपना अर्धांग स्वीकार किया और यह रूप अर्धनारीश्वर कहलाया। अर्धनारीश्वर का अर्थ है जहाँ शिव बिना शक्ति के शव है और शक्ति बिना शिव का अंधा प्रभाव। यह हमें सिखाता है कि सृजन से के लिए संवेदना चाहिए, जो कि शक्ति, विकास के लिए विवेक चाहिए, जो कि शिव। यह दर्शन केवल वैदिक नहीं बल्कि योग, तंत्र, कला और विज्ञान का भी आधार है। आज के जीवन में इसका क्या महत्व है? आज के समय में भी जब समाज स्त्री पुरुष को अलग करके देखता है, जब भावनाएं और तर्क टकराते हैं और जब शक्ति और तप को अलग माना जाता है, तब अर्धनारीश्वर रूप हमें संतुलन की शिक्षा देता है। यह हमें बताता है कि सहयोग में ही समृद्धि है। शिव का यह रूप भारतीय कला में भी अमर है। कई सहस्त्र नृत्य इस रूप में आधारित हैं, जिसमें नर्तक एक ही समय पर शिव और शक्ति का अभिनय करते हैं। बाएं पैर से लय और दाएं पैर से ताल, चेहरे के दो भाव, करुणा और वैराग्य। तंत्र मार्ग में अर्धनारीश्वर को सृष्टि की मूल धारा माना गया है। योगी जब शिव और शक्ति की ऊर्जा को साधते हैं तो वे इस रूप की ध्यान साधना करते हैं। इड़ा नाड़ी शक्ति, पिघला नाड़ी शिव, और इनका संतुलन सुषमा, जिससे आत्मज्ञान होता है। यह रूप केवल आध्यात्म नहीं, विज्ञान भी है। डीएनए की रचना, पुरुष और स्त्री कोशिकाओं से, ब्रह्मांड की ऊर्जा दो विपरीत शक्तियों से, सृष्टि का विकास संतुलन से। अर्धनारीश्वर हमें यह बताता है कि ऊर्जा में दो पहलू होते हैं और दोनों साथ में ही संपूर्णता लाते हैं। शिव और शक्ति एक नहीं होते, वे एक ही हैं। जैसे जल उसकी तरंग, अग्नि और उसकी ज्वाला। शिव चेतना है, शक्ति उसकी क्रिया। बिना शक्ति शिव अचल है और बिना शिव शक्ति अंध है। तो भक्तों, यह थी शिव के अर्धनारीश्वर रूप की ब्रह्मांडीय कथा। इसमें छिपा है जीवन का संतुलन, ऊर्जा की एकता और ब्रह्म का दर्शन। यदि आप चाहते हैं कि अगले भाग में हम सुनाएं शिव की रुद्रावतार और त्रिपुरासुर वध की रहस्यमयी कथा, तो कमेंट में लिखे हर हर महादेव। और अगर आपको यह कथा अनोखी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव। अपने भक्तजनों, परिवारजनों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।